आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चंस में जो सब दे रखा है ना उसको अपने पास एक बार गौर से देखते चलिएगा। टचेज द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बराबर। द पॉइंट पी इज एबव द लाइन ए बी। पी जो पॉइंट है अपने पास ए बी से ऊपर है। आगे दे रखा है अपने पास देन द पॉइंट क्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। क्यू पॉइंट है जो अपने पास ए बी लाइन सेगमेंट का वो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। पी से अपने पास फुट डाला गया है, ठीक है, ऑन ए बी। आगे दे रखा है अपने पास कि पी क्यू इज 11 यूनिट। पी क्यू 11 यूनिट के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अपने के पास बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास, अबे तू सीधा हो जा, ठीक है, ये आ गया अपने के पास वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। और ये जो पी पॉइंट है ना ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस पॉइंट से पास भी हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी कर रहा है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो ये अपने के पास कोई एक सर्कल बनाओ। ये अपने के पास एक सर्कल है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, टच भी कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। यहाँ से अपने के पास अबे टच कर जा, ठीक है, टच भी कर रहा है। जब ये टच कर रहा है तो यहाँ से अपने पास पी पॉइंट यहाँ पर है कहीं पर, जिसका अपने पास अल्फा कॉमा बीटा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करा, यहाँ पे अपने पास ये ए हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, बी हो गया। जब ए और बी है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करा तो ये हमारे पास यही तो रेडियस होगा, क्या होगा अपने के पास, यही रेडियस होगा। तो ये हमारे पास ए के बराबर मान लेते और ये भी हमारे पास ए के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या, ये हमारे पास ए बी है, क्या है अपने के पास ए बी। इस लाइन का इक्वेशन ये ए है और ये भी हमारे पास ए यूनिट है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा अपने के पास एक्स प्लस y इक्वल टू ए के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या बोला गया कि P से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया। P से क्या बोला गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया। चलो P से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो। जब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया तो ये जो अपने पास P पॉइंट है ये अपने पास Q पॉइंट हो गया। क्या हो गया अपने पास, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हमारे पास Q के बराबर दे रखा है। Q ऑन द लाइन ए सेगमेंट ए बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जितना बोला गया उतना तो हम सबसे पहले कर लो, बराबर। अब अपने पास क्या बोला गया, तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स नहीं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ए स्क्वायर के बराबर। क्योंकि अपने के पास सेंटर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा जो कि ए कॉमा ए हो जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे, पी पॉइंट यहाँ पर भी होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, तो वो देख लेंगे बाद में। लेकिन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ax माइनस टाइम्स 2ay और प्लस टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास ए स्क्वायर के बराबर गया। तो यहाँ से अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2ax माइनस टाइम्स 2ay और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल में अल्फा कॉमा बीटा क्या है, ये सर्कल पे अल्फा कॉमा बीटा है। जब अल्फा कॉमा बीटा है तो इसको अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a अल्फा माइनस टाइम्स 2a बीटा माइनस टाइम्स 2a बीटा प्लस टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। सीधी सी बात है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। एक और इक्वेशन आ जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस में कुछ और दे रहेगा। क्वेश्चंस में आपने के पास P और Q के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अगर हमारे पास Q पॉइंट आ जाए कैसे करके भी तो आपने के पास काम बन जाएगा। Q पॉइंट का अपने के पास क्या मान लेते हैं, m कॉमा n। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट m कॉमा n है और Q हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दे क्या, m माइनस टाइम्स अल्फा और होल अपॉन में अपने के पास 1 के बराबर इक्वल टू n माइनस टाइम्स बीटा और होल अपॉन में 1, तो 1 कौन लिखेगा और इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने के पास अल्फा प्लस बीटा और माइनस ए के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो 1 प्लस 1 के बराबर। कोई इतराज, क्योंकि अपने पास नीचे अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपने के पास एम और एन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा। तो बताओ तो एम इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो एम माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स बीटा और प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से m का वैल्यू बताओ, तो m इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अल्फा और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अल्फा बाई माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस ये प्लस अल्फा के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे m इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अल्फा, तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा माइनस बीटा
और प्लस ए और होल अपॉन में 2 के बराबर। ये हमारे पास n, ये आ गया किस बराबर, m के बराबर। सिमिलरली अपने के पास n भी आ जाएगा, देख लो n अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास अपॉन में 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास m माइनस n हो जाएगा ना, n माइनस बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास, ये आ गया n माइनस बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स बीटा प्लस ए और होल अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास, ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो n इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ए और अपॉन में 2 और प्लस बीटा के बराबर। यहाँ से n का वैल्यू बताओ तो n आ जाएगा अपने के पास, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो बीटा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये आ गया अपने के पास n के बराबर। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है अपने के पास p और q के बीच का अपने के पास डिस्टेंस दे रखा है 11 के बराबर। तो बताओ तो p और q किसके बराबर है, तो यहाँ से पी क्यू बताओ, पी क्यू इक्वल टू 11 आ गया, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 1 to 1 के बराबर। तो यहाँ से पी क्यू किस बराबर जाएंगे, तो पी ये रहा पी क्यू का कोऑर्डिनेट अपने पास एक एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। तो यहाँ से अपने के पास दिस माइनस दिस लिख लेते, तो अल्फा माइनस किसके बराबर, अल्फा माइनस दिस के बराबर। तो ये तो अपने पास कैंसिल ही आउट हो जाता है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो ये अपने के पास ये जो है क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो गया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स बीटा प्लस ए और अपॉन में 2 और प्लस अल्फा के बराबर, हाँ है ना, कॉमा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ए और होल अपॉन में 2 और प्लस बीटा के बराबर। हमें पी क्यू चाहिए, तो अपने पास दिस और माइनस टाइम्स दिस या दिस माइनस टाइम्स दिस, तो यहाँ से पी क्यू किसके बराबर जाएंगे, तो बताओ तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर अपने पास इसमें से अल्फा को घटाओगे, जैसे ही अल्फा को घटाओगे तो ये तो पूरा अपने के पास एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने के पास, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ए और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स माइनस अल्फा माइनस बीटा और प्लस ए और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 121 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने के पास माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया अपने के पास माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और माइनस ए इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। ये अपने पास नीचे 4 आ जाएगा, इसको हम इधर भेज दिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 2 इंटू, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस ए इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 to 1 और प्लस टाइम्स 4 1 to 1 इंटू 4 के बराबर, 1 to 1 इंटू 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा माइनस ए इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 121, तो ये आ गया अपने के पास बताओ 121, तो 121 और मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। इससे अपने पास कुछ बनाया जा सकता है क्या, इधर देख लो तो अपने के पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2b बीटा। अच्छा यहाँ से अपने के पास कुछ तो गया, इसको अपने पास खोल लो, इस पूरे को खोल लो, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे ए स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 2 अल्फा बीटा माइनस टाइम्स 2, यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 2 बीटा ए के बराबर और माइनस टाइम्स 2 ए अल्फा के बराबर, और यहाँ किस बराबर जाएंगे इक्वल टू आ गया अपने पास 121 और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखो, जितना हम दिखा रहे हैं ना उतना ही गौर से देखना, इसको और इसको गौर से देखो। ये जो पूरा क्वांटिटी यही तो लिखा हुआ है, ये जो पूरा क्वांटिटी ये अपने पास 0 के बराबर लिखा हुआ है, तो ये आ गया 0, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 121 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 to 1 के बराबर, यानी हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 121। देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 121 के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो वो जो 0 लिखे है ना वो हमारे पास यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बस अपने पास थोड़े से डिकोड करने आनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।